नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सबसे प्यारे पड़ोसी देश और भारत के सबसे अच्छे मित्र पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, विच इज़ एड्स। वैसे अच्छी चीज़ों के लिए तो फेमस नहीं होता है, लेकिन एड्स के लिए फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर रैपिडली एड्स के मामले बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 20,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। पाकिस्तान में 200% एड्स के मामले बढ़े हैं और एक साल में 48,000 नए केस आए हैं। तब आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति इस समय पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी सरकार इसको लेकर के क्या काम कर रही है, क्या है, चलो समझते हैं। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और UNAIDS द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। ये इंडिया आंकड़े नहीं बता रहा है, ये UN कह रहा है और आपका WHO कह रहा है, ठीक है। इसके अनुसार पाकिस्तान में HIV जो एड्स का कारण बनते हैं, इसके नए मामलों में 200% की वृद्धि हुई है। और 2010 में जहां पर 16,000 नए आंकड़े आए थे, वहीं 2024 में ये संख्या 48,000 है और 2025 में संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ये आंकड़ा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर पर जो आयोजित जागरूकता कार्यक्रम था उस दौरान सामने आया था। WHO और UNAIDS तथा पाकिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से चेतावनी जारी करी है इसको लेकर के। ये वृद्धि WHO पूर्व मध्य सागरीय क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली महामारी को दर्शाता है कि पूर्व मध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर ये केसेस मिल रहे हैं जो अब सामान्य आबादी तक फैल चुके हैं। मुख्य आंकड़े देखिए किस प्रकार हैं। तो नए संक्रमण जो 2024 में आए हैं 48,000। HIV से प्रभावित कुल लोग अभी यहाँ पर 3,50,000 है, जो बहुत ही बड़ी संख्या। लगभग 80% लोगों को अपनी स्थिति का पता ही नहीं है जो संक्रमित हैं। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है। साथ ही साथ स्थिति जानने वाले सिर्फ 21% हैं। इन 3,50,000 में सिर्फ 21% लोगों को पता है कि उनको एड्स है। वहीं बात करें, इलाज सिर्फ 16% करवा रहे हैं। वायरल दमन सिर्फ 7% का हुआ है और एड्स से मौतें यहाँ पर 1,000 प्लस हो चुकी हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो डेथ रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर नियंत्रण की जो स्थिति वो बहुत बुरी है। असुरक्षित इंजेक्शन, रक्त संचरण, तो नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं में सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि बीमारी है। गर्भावस्था जांच की कमी है क्योंकि एंटीनेयल केयर में HIV टेस्ट अपर्याप्त है। अन्य कारण जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध, स्टिग्मा, सेवाओं तक सीमित पहुंच। पहले ये मुख्य रूप से हाई रिस्क ग्रुप जैसे कि इंजेक्टिंग जो ड्रग यूजर्स थे उन तक ही सीमित था, कि जो ड्रग्स लेते थे उनमें ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन अब ये जो चीज है वो बच्चों, पत्नियों और सामान्य लोगों को प्रभावित कर रही है। खासकर बच्चों में यहाँ पर 80% मामलों में एड्स में वृद्धि हो गई है। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा है और सरकार को यहाँ पर सजग होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चों में 80% एड्स फैल रहा है। दिस इज द मेन थिंग। आगे बात कर लेते हैं प्रयास और चुनौतियां। तो पाकिस्तान ने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो आपकी ART है इस तक पहुंच बढ़ाई है। 2013 में 6,500 और 2024 में 55,000 लोगों का इससे इलाज हुआ है। जो आपकी कौन सी थेरेपी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है इससे। लेकिन फंडिंग की कमी है, इनके पास पैसा है नहीं। राष्ट्रीय एड्स रणनीति इनकी बहुत ज्यादा कमजोर है, समाप्त हो चुकी है। सामाजिक कलंक जो है वो चुनौतियां बने हुए हैं। UNAIDS ने चेतावनी दी है कि 2030 तक अगर आप इसे क्योर नहीं कर पाए तो पाकिस्तान में एड्स मामूली बीमारी हो जाएगा और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल देगा पूरी तरीके से। तो आपको अपनी जो विशेष रणनीतियां हैं उनको बनाना होगा। विशेषकर महिलाओं, बच्चों के लिए आपको प्रमुख समूहों के लिए यहाँ पर काम करना होगा। आप अपने लिए नहीं करना चाहते मत करें, लेकिन आप स्पेशली जो बच्चे हैं, जो 80% चाइल्ड आपके HIV ग्रस्त होते जा रहे हैं, उनके लिए फर्दर आपको काम करना चाहिए, राइट। आगे आते हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर आयशा ईशानी ने कहा कि हम असुरक्षित इंजेक्शन और रक्त संचरण को समाप्त करें ताकि पाकिस्तान के बच्चों और वयस्कों का जो स्वास्थ्य भविष्य है वो उन्हें मिल सके। जागरूकता बढ़ाने पर हमें काम करना है। UN और WHO ने बोला भी है कि ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स थीम पर जोर दिया है। ये स्थिति चिंताजनक है, लेकिन समय पर कार्रवाई इसको नियंत्रित कर सकती है। और अभी भी अगर वहां की सरकार ने नहीं सोचा तो यहाँ पे ये एक कॉमन बीमारी बन करके लोगों को त्रस्त कर देगी, परेशान करेगी और महामारी का रूप धर लेगी। चलिए भारत में HIV की स्थिति की बात कर लेते हैं। जब हम तुलना ही कर रहे हैं या फिर हम पाकिस्तान की बात करें तो भारत अपनी स्थिति को भी एक बार जानने में सक्षम होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं इसके लिए ये भी पता होना चाहिए। सो भारत में HIV महामारी को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन ये अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बोझ जो है वो बना हुआ है, बोझ वाला देश है।
इसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको और यूएन एड्स के अनुसार 2024 तक कुल 24 लाख एचआईवी से प्रभावित आपके पेल एचआईवी है, जबकि नई संक्रमण में 49% की कमी हमने दर्ज करी है। ये हमारा रिकॉर्ड है, विच इज ग्रेट कि हमने कमी इसमें देखी है। विश्व एड्स दिवस 2025 1 दिसंबर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि 2010 से नई संक्रमण आपकी 48.7% घटी है। एड्स से मौतें आपकी 81% तक कम हुई हैं। माँ और बच्चों में संचरण 74.6% तक कम किया गया है, जो कि हमारी इस संयुक्त प्रयास इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फंडिंग हमारे लिए भी चुनौती है इस क्षेत्र में, तो पैसा हम भी जुटा रहे हैं ताकि इस जो सेक्टर है इसको और भी ज़्यादा, हम नॉट सेक्टर तो नहीं कहेंगे, ये जो बीमारी ज़्यादा फैल रही है तो उसको क्योर किया जा सके, बेसिकली ये कहने का मतलब है। मुख्य आंकड़े 2024 तक नाको और यूएनएड्स के आधार पर तो कुल प्रभावित लोग 24 लाख हैं। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बोझ वयस्क प्रसार, लेकिन हमारे यहाँ पर 0.20% है मात्र, जो कि बहुत ही सही है, मतलब कम एक तौर पर है कि वयस्कों और बच्चों में इतना ज़्यादा ये नहीं फैल रहा है। ठीक है, नए एचआईवी संक्रमण 2024 में तो 64,500 से 68,450 हैं। कमी देखने को मिली है। एड्स से मौतें 32,200 हुई हैं, जो कि 2010 की तुलना में अगर बात करें तो 1.73 लाख से कम हुई है, जो कि 81% कम है। टेस्टिंग कवरेज 6.62 करोड़ का किया गया है, हमने वृद्धि करी है 4.13 करोड़ लोगों में। इलाज में एआरटी 18.60 लाख लोगों को इलाज दिया गया है। 90% तक वायरल दमन दर इसकी रही है। स्थिति जानने वाले लोग 95% लक्षित किए गए हैं, जो कि एआरटी कवर किए गए हैं। साथ ही साथ माँ बच्चा संचरण तो 74.6% की कमी आई है, जो कि 2023-24 की अगर हम बात करें तो गर्भवती महिला जो 84% थी उनका एआरवी हुआ, लेकिन 44% प्रसारण प्रसव स्तनपान से उनको हुआ है। प्रमुख सामूहिक समूह जैसे कि एमएसएमई, एमएसएम, एफएसडब्ल्यू, ट्रांसजेंडर, आईडीयू, उच्च जोखिम वाले समूहों पर ज्यादा ध्यान हमने केंद्रित किया है और उनको क्योर करने का ट्राई किया, यानी कि इंडिया सक्सेसफुली इस क्षेत्र में वर्क कर पा रहा है। ठीक है, कारण और ट्रेंड क्या रहे हैं, तो एनएसीपी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुफ्त एआरटी परीक्षण रोकथाम प्रयासों से महामारी स्थिर और घट रही है। भारत वैश्विक एचआईवी दवाओं का 70% उत्पादित करता है, तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम इसे क्योर भी कर पाते हैं। जो किफ़ायती जेनरिक दवाइयां हैं, 2019 के नाको अनुमान में 2024 तक पीएलएचआईवी 23.48 लाख से बढ़कर के 24 लाख हुआ है, लेकिन प्रसारण दर 0.22% वयस्कों में है। चुनौतियां ये हैं कि फंडिंग जो है उसकी थोड़ी सी कमी है। तो 2025 में अगर हम बात करें तो विशेषकर अमेरिका से हमने फंडिंग ली, जो नए संक्रमणों को बढ़ा सकती थी। महिलाओं विशेषकर 15 से 24% के बच्चों में संक्रमण, आपकी 2.10 लाख युवाओं के मामलों में नए वृद्धि हुई है, तो हम फंडिंग को लेकर के काम कर रहे हैं। उच्च जोखिम समूह जो है वो मिजोरम, नागालैंड, ये सारे ज़्यादा फोकस एरिया हैं। क्षेत्रीय भिन्नता तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में सबसे अधिक प्रभावित है और पूर्वोत्तर राज्यों में इसका उच्च प्रसार देखने को मिलता है। प्रयास और भविष्य में तो नाको ने 95% एआरटी सेंटर बना दिए हैं, 95 एआरटी सेंटर बना दिए हैं। 2024 के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। यूएनएड्स 95 लक्ष्य पर काम करा है, यानी कि 95% लोग इसे जाने, 95% लोग इसका इलाज भी करवाएं और 95% तक हम इसे दमन भी कर पाएं। तो ये हमारा फॉर्मूला है इसको टैकल करने का। ठीक है, 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे से समाप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और बहुक्षेत्रीय दशकों पर जोर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी को नाको वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से फर्दर ये चीज़ें देखनी होंगी कि क्या अभी जो हमें अगर है या तो कैसे पता लगाना है, कैसे सहायता मिलेगी, सरकार हमारा क्या हेल्प कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।